बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस सिंटेक्स बुक बोर्ड 9 मैट्रिक। क्या करने जा रहे हैं आज हम? स्टडी प्लान, बायो का स्टडी प्लान। स्टडी प्लान बायोलॉजी इस साल तो 9th में ही है, ठीक है। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, और आपको अपनी इस बायोलॉजी की बुक की भी ज़रूरत पड़ेगी। और मुस्कुराते भी रहिए, टेंशन वगैरह अपने दिमाग से निकाल दीजिए। फिज़िक्स की या फिर हमारे पास बायोलॉजी की आगे जितने लेक्चर्स हैं या केमिस्ट्री के हैं, केमिस्ट्री के तो 5 चैप्टर्स के लेक्चर्स मौजूद हैं और एक्सरसाइजेज भी सॉल्व हुई हुई हैं। तो आप परेशान मत हों, ठीक है। चल रहा है सिस्टम धीरे धीरे। बच्चे फिज़िक्स की बोलते हैं, कुछ बच्चे बायो की बोलते हैं, कुछ केमिस्ट्री की बोलते हैं, कुछ मैथमेटिक्स की बोलते हैं कि सर इसकी बनाएं, इसकी बनाएं, इसकी बनाएं। तो वर्कलोड काफ़ी है। धीरे धीरे इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आगे अल्लाह जानता है कि क्या कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, अगली तो सांस का नहीं पता। लेकिन पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह रिड्यूस्ड सिलेबस हमारा 9 मैट्रिक का केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये मैं निपटा दूँ, ठीक है। और इसके अलावा आज मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर साइंस की बुक भी लेके आया हूँ, उर्दू की भी लेके आया हूँ, इस्लामियात की भी लेके आऊँगा, सिंधी की भी लेके आऊँगा, इथिक्स भी इंशाल्लाह। ये भी मैं आपको इसके हवाले से भी गाइड करूँगा, तो उसके हवाले से परेशान मत होइएगा, वो भी बताता रहूँगा साथ साथ। बहरहाल इसके हम बायोलॉजी के स्टडी प्लान की तरफ चलते हैं। अब हम इस काबिल हो गए हैं। पिछली वीडियोस इसकी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा। मैंने क्या किया है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी बुक में है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 3 वीडियोस तो उसके नाम से बन चुकी हैं, जिसमें क्या किया है मैंने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियोस हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। आपकी बुक की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनमें से कौन से रिड्यूस्ड सिलेबस में गिवन टॉपिक में उसके मुताबिक है, जो बोर्ड ने दिए हैं। ये रहा वो मेरे पास बोर्ड का ये जो प्रिंट आउट मेरे पास निकला हुआ है। ये तो हो गया। अब हम देखें ज़रा कि अब हमारे पास टाइम कितना है। जैसे कि अभी फिर हम देख रहे हैं क्या है कि हमारे पास जो है वो कोरोना की वजह से कहाँ जा रहे हैं हम, अप्रैल में था, अप्रैल से मई जून की अब बातें हो रही हैं। तो वही अभी हमारे पास आज क्या है, आज 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर 2020। तो पूरा दिसंबर अगर लगाते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल तक ही हमने अपना टारगेट लगाया था। कहाँ तक? दिसंबर से। अगर आज से हम इस स्टडी प्लान के मुताबिक अमल करना शुरू करें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1, 2, 3, 4, 5, मई जून में वो बोल रहे हैं। तो मई में हम रिवीजन मंथ, मैंने पहले ही कहा था कि ये एक पूरा महीना आप रिवीजन के लिए रखिए। 9 मैट्रिक वाले दोनों को कह रहा हूँ, ख़ासतौर पे 9th वाले, वो तो उनके पास तो अब सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, तो रिवीजन भी प्रॉब्लम करेगा। तो ये हमारे पास इसमें भी 30 डेज़ हैं, अभी भी ऑलमोस्ट 30 डेज़, 30, 30, 30, 30 एवरेज ले तो ये 150 डेज़ बनते हैं हमारे पास। 150 डेज़ हमारे पास ये बनते हैं, मतलब 150 दिनों का गेम है। इन 150 दिनों में हमें क्लियर करना है। स्टडी प्लान जो केमिस्ट्री का था उसमें मैंने आपको बता दिया था, एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, इंशाल्लाह आपका मामला हो जाएगा। अब 150 दिनों का हम प्लान करना है। आज 6 दिसंबर है। ये रही बायोलॉजी की बुक। इसमें चैप्टर कितने हैं? चैप्टर कितने हैं हमारे पास? 9 चैप्टर। कितने चैप्टर्स हैं? 9 चैप्टर्स हैं। 9 चैप्टर्स हैं। ठीक हो गया भाई। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 किस्म के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। 4 किस्म के क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। एक तो हमारे पास डेफिनेशंस वाला है, दूसरा हमारे पास डिस्टिंग्विश वाला है, तीसरा हमारे पास शॉर्ट आंसर्स वाला है, और चौथा हमारे पास लॉन्ग आंसर वाला। ये है।
अब यहाँ पर जो मैंने फाइनल किया है इसके अंदर आपको बता देता हूँ ये कि हमारे पास 150 डेज हैं 9 चैप्टर्स में से। डेफिनेशन का मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन हर चैप्टर के अंदर अगर आप उठा के देखें ना, हर चैप्टर के लास्ट में, ठीक है, कितनी डेफिनेशन हैं? 10 डेफिनेशन, 10 10 10 10 10 10। तो डेफिनेशन हमारे पास कितनी हो गई? 90 डेफिनेशन हो गई, टोटल 90 डेफिनेशन हो गई। अच्छा, डिस्टिंग्विश हमारे पास, क्योंकि मैंने कहा कि डेफिनेशंस आप पूरी रखें, डेफिनेशंस 4-5 लाइन की होती हैं, सब याद कर लें, कुछ नहीं पता कौन सी कहीं से उठा के दे दें, रिड्यूस हो या ना हो, इतने छोटी छोटी चीज़ों में कौन ध्यान देगा, तो आप सभी याद कर लें। तो 90 डेफिनेशन हमारे पास हो गई। 150 डेज हमारे पास हैं, कितने हैं? 150 डेज। डिस्टिंग्विश जो टोटल मैंने निकाले हैं आपके, चैप्टर नंबर 1 में एक डिस्टिंग्विश का सवाल, चैप्टर नंबर 2 में 2 है, चैप्टर नंबर 3 में 3 है, चैप्टर नंबर 4 में भी 3 है, चैप्टर नंबर 5 में भी 3 है, चैप्टर नंबर 6 में 2 हैं, चैप्टर नंबर 7 में 3 है, चैप्टर नंबर 8 में 2 हैं और चैप्टर नंबर 9 में 3 डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन। इस तरह टोटल 22 डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक हो गया। अब ये सब लिखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए आप साथ साथ सुनते रहें, वीडियो बैक फॉरवर्ड करते रहें। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में 4 है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 1 में 4, चैप्टर 2 में 3, चैप्टर 3 में 4, चैप्टर 4 में 6, चैप्टर 5 में 3, चैप्टर 6 में 3, चैप्टर 7 में 4, चैप्टर 8 में 2 और चैप्टर 9 में 1। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, टोटल बनते हैं ये 30। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखें पूरी बुक के अंदर। चैप्टर नंबर 1 में जो है 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, चैप्टर नंबर 2 में 3, चैप्टर नंबर 3 के अंदर 3 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में 2, चैप्टर नंबर 5 में 1, चैप्टर नंबर 6 में 3, चैप्टर नंबर 7 में 1 और चैप्टर नंबर 8 में 1। 8 चैप्टर। क्या गलती हो गई मुझसे? नहीं, गलती नहीं हुई। चैप्टर नंबर 2 में अगर आप चेक करें उसकी एक्सरसाइज, ये रही बुक आपके पास, चैप्टर नंबर 2 निकालिए और ये इसकी एक्सरसाइज पे आ जाइए, आप खुद देख लें, पेज नंबर 28 पे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं ही नहीं, जिनको यहाँ पर ये डिटेल के नाम से लिखता है ना, डिटेल्ड आंसर, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो बन रहा है आपकी बुक का, तो हर चैप्टर की एक्सरसाइज में क्वेश्चंस की तरतीब सेम है, पूरे के पूरे 9 चैप्टर्स में। समझ में आ रही है बात आपको? तो इस वजह से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 8 चैप्टर्स में से लिए गए हैं, जिसकी तफसील मैं बता चुका हूँ। 1 में 4, 2 में नहीं है, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 6, 6 में 3 क्वेश्चंस हैं, 7 में 3 क्वेश्चंस हैं, 8 में नहीं, फिर गड़बड़ हो गई, 3 6 9, अरे सॉरी भाई, ये तो पूरे ही हैं वो, और लॉन्ग बता दिए मैंने, लॉन्ग बता दिए, शॉर्ट बता दिए हैं, लॉन्ग जो है उनकी तरफ आ जाएं। आज गर्मी बहुत है, लगता है फ़ैन चलाना पड़ेगा, सॉरी। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बता चुका हूँ 30, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके चैप्टर नंबर 2 में नहीं हैं भाई। एडिट वगैरह मैं वीडियो को नहीं करता, इतना टाइम नहीं होता, इसीलिए कंप्रेस करके अपलोड कर देता हूँ, तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टोटल हमारे पास 17 है पूरी बुक में से। ठीक हो गया भाई। इसकी तफसीलात क्या हैं? चैप्टर नंबर 1 में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, फिर चैप्टर 3 में 3 लॉन्ग हैं, चैप्टर 4 में भी 3 लॉन्ग हैं, चैप्टर 5 में 2 लॉन्ग हैं, चैप्टर 6 में 1 लॉन्ग है, चैप्टर 7 में 3 लॉन्ग हैं, चैप्टर 8 में 1 लॉन्ग है और चैप्टर 9 में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं रिड्यूस्ड सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये कैसे के कौन कौन से क्वेश्चन थे, ये तफसीलात मैं पहले 3 वीडियोस में बना के बता चुका हूँ, देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी रिड्यूस्ड सिलेबस, इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2 तीनों वीडियोस देखें, बुक सामने रखें और इन क्वेश्चंस पे निशान लगा लीजिए। अब इनके यहाँ पे चलते हैं। हमारे पास डेज हैं 150 डेज, 150 डेज। तो 150 डेज के अंदर हमारे पास 90 ये डेफिनेशन हैं 10 10 10 10 10 के हिसाब से।
तो इसको 90, अब एक डेफिनेशन क्या रोज़ याद करेंगे? नहीं भाई, 10 डेफिनेशंस आप रोज़ याद कीजिए, 10 डेफिनेशंस। अगर मैं 10 डेफिनेशंस लिखता हूँ, 10 डेफिनेशंस को एक क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से 90 क्वेश्चन नहीं बने, बल्कि हमारे पास 9 क्वेश्चन बन गए। हमने पहले पूरी डेफिनेशंस ली थी 9 चैप्टर्स की, ठीक है? अब हमने 10 10 10 के ग्रुप बना दिए। तो ये इस तरह से हमारे पास डेफिनेशंस के 9 क्वेश्चन बन गए। और एक डेफिनेशन के क्वेश्चन के अंदर कितनी डेफिनेशंस हैं? 10, ठीक है? तो ये 9 क्वेश्चन इस तरह से हुए डेफिनेशन के, 22 क्वेश्चन डिस्टिंग्विश के हुए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 30 हो गए और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 17 हो गए। टोटल अगर हम इसका लगाएं तो हमारे पास ये 9 + 22 + 30 + 17, तो ये कितना बन जाता है भाई? 9, 22, 30 और 17, ये हमारे पास बनते हैं 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन बनते हैं। बस टेंशन कम हुई कुछ? टोटल क्वेश्चन 78 क्वेश्चन बन गए आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक। इन 78 क्वेश्चंस के अंदर डेफिनेशंस भी आ गई, डिस्टिंग्विश भी आ गए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ गए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आ गए। डेज कितने पड़े पीछे? 150 डेज। कब तक? अप्रैल तक। मई का महीना तो हमने रखा ही रिवीजन के लिए, मतलब है कि आपके पास एक महीना रिवीजन का पड़ा है रिजर्व में अभी। समझ आ रही है बात? तो 78 क्वेश्चन है भाई, एक आप रोज़ याद करेंगे तो देखें 150 डेज हैं, रोज़ एक क्वेश्चन याद करें तो आसानी से आपका मसला हल हो जाएगा। अब ये याद रहे कि आप रोज़ एक क्वेश्चन याद करेंगे। अब ये याद कैसे करेंगे? अब इसकी तरफ आते हैं। अगर आपको याद हो तो स्टडी प्लान जो केमिस्ट्री का हमने बताया था, मैंने कहा था कि आप क्या करें, क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएं, जितने क्वेश्चन हैं, लिस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएं एक ही जगह पर, 4-5 पेजेस भर दें एक ही दफ़ा में। फिर क्या होगा? वो 4-5 पेजेस की लिस्ट आपके सामने होगी और ये 4-5 पेजेस जो आपने बनाए हैं इनमें सारे क्वेश्चंस आ गए, 90 डेफिनेशंस भी आ गई, 22 क्वेश्चन भी आ गए डिस्टिंग्विश वाले, 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ गए, 17 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आ गए। अब आपने क्या करना है? आपने नोट्स उठाने हैं, डेफिनेशंस, ये 9 क्वेश्चन हमारे पास डेफिनेशन के बन रहे हैं। एक क्वेश्चन आप डेफिनेशन का लेंगे जिसमें कितनी डेफिनेशंस हैं? 10 डेफिनेशंस। आराम से अपने रूम में बैठ जाइए, अगर आपको चाय पसंद है तो चाय लीजिए, कॉफ़ी लीजिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अपने पास रखें, खाते रहें। 10 डेफिनेशंस आप निकालें अपनी लिस्ट, 10 डेफिनेशंस याद करें। 10 डेफिनेशंस जब याद हो जाएं तो आप उन पे क्या लिखें? ओके। ओके लिख दिया, बस बायो का काम आज का ख़त्म। छोड़ दीजिए क्या है डिस्टिंग्विश, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर साइड में। दूसरा सब्जेक्ट निकाल लें, उसका उसकी तैयारी कर लें। अगला दिन आएगा फिर दोबारा लिस्ट उठाइए, लिस्ट उठा के अब आप क्या करेंगे? ये डेफिनेशंस मज़ा नहीं कर रही यार, अब कौन 10 डेफिनेशंस और याद करे? चलो ऐसा करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आज थके हुए हैं, ठीक है भाई, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया अपनी पसंद का, सबकी लिस्ट बनी हुई है, और नोट्स उठाए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद किया, वो वाला एक सवाल बस याद किया। याद करने के बाद किसी भाई बहन को घर में आप एक दफ़ा ओरल सुना दें, ओरल लाजमी सुनाएं, और उसके बाद उसका टेस्ट कर लीजिए, पक्का काम हो गया। बस बायो को बंद कर दें। तीसरा दिन आ जाएगा और ये क्वेश्चन जब आपका याद हो जाएगा, दूसरे दिन एक क्वेश्चन, फिर क्या करेंगे? लिस्ट निकालेंगे, इसके ऊपर भी ओके लगा देंगे। इस तरह 10 दिन गुजर जाएंगे आपके। डेली आपने एक क्वेश्चन रैंडम सीक्वेंस में नहीं पसंद कीजिएगा, रैंडम कोई भी जो है क्वेश्चन एक उठा लें। टोटल कितने हैं? 78 क्वेश्चन, और याद कर लें, जो पसंद आ रहा है उसके आगे लिख दें ओके। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, आप यकीन करेंगे 1 महीने बाद जब ये लिस्ट आप देखेंगे, इस पे, इन क्वेश्चंस पे, बहुत सारे क्वेश्चंस पे ओके 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 लिखा हुआ होगा, आपके पास रजिस्टर होगा जिसमें वो क्वेश्चंस आपने याद करके लिखे हुए होंगे,
ओरल किसी भाई बहन को सुना दिया होगा तो आपका खून बढ़ जाएगा जी, सांस अच्छे से चलने लगेगी और खुश रहेंगे आप बोलेंगे ज़बरदस्त यार, 78 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन एक महीने के अंदर ख़त्म। अब कितने रह गए? अब आपको क्लियरली नज़र आएगा कि 30 हो चुके, अब कितने रह गए। डेली एक क्वेश्चन करें। पढ़ाई लिखाई अजाब नहीं है, हमने बना दिया इसको। अगर आप प्लान के मुताबिक चलें, अपने आप को रिलैक्स रखें, आपको देखिए कितना टाइम मिलेगा आपको सोशल सर्कल्स में दोस्तों के साथ बैठना, बातें करना, जो भी आपकी लेजर टाइम की एक्टिविटीज़ हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहेगी, प्लान के मुताबिक चलते रहेंगे, पढ़ाई भी चलती रहेगी, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। समझ में आ गई? मेरी पर्सनली ये बड़ी विषय कि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी इस खूबसूरत वक्त को जो आपका है अभी, इसको एंजॉय करें। हर वक्त किताबों में न घुसें कि हर वक्त किताबें रखी हुई हैं, पागलों की तरह ढेर पड़ा हुआ है, पढ़ रहे हैं ये भी वो भी, और इस तरह आपके दिमाग में अजीब सी खिचड़ी पक जाती है। आपको खुद भी याद नहीं रहता कितने याद हो गए, कितने रह गए। वो याद करते हैं, पहला भूलते हैं, पहला याद करते हैं, 10वां भूल जाते हैं। अजीब सी सिचुएशन हो जाती है स्टूडेंट की, चिड़चिड़े हो जाते हैं, घर में लड़ रहे होते हैं, दोस्तों से लड़ रहे होते हैं, एग्जाम की टेंशन है। यार जी क्यों टेंशन है? आपने इतनी बिखरी हुई चीज़ों को क्लासीफाई नहीं किया, अपना प्लान बनाएं पूरा का पूरा, और आप देखें आपको कितना वक्त मिलता है। फिर आप एंजॉय करेंगे अपनी ज़िंदगी। आप बोलेंगे यार एग्जाम की तैयारी और आखिर में 1 महीना पूरा आपको रिवीजन का मिल रहा है, नो टेंशन। रिवीजन कैसे होगी वो भी बताऊंगा। बराबर, तो इस तरह से आपके पास अब ये लिस्ट बनाना, सारे क्वेश्चंस की 78 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाना, अब ये भी एक टेंशन है। तो ये टेंशन सर को दे दें। सर ने टेंशन ले ली इतने दिन बाद, जो ये स्टडी प्लान सामने आया तो मैं क्या कर रहा था, यही तो काम कर रहा था। इसकी भी मैंने लिस्ट बना ली है, PDF अवेलेबल है, मुझसे रब्ता कीजिए। ये रहा मेरा नंबर 0332667371, ये मेरा नंबर 0332667371। नाम बताने की ज़रूरत नहीं, सलाम भी करने की ज़रूरत नहीं, बस आप बोलें PDF चाहिए। क्वेश्चंस की लिस्ट, इसको हम नाम देंगे क्वेश्चनर। क्या नाम देंगे? क्वेश्चनर। ये मेरे पास बने हुए हैं, कंप्यूटर में मैंने बना के रखे हुए हैं। सर हसीब हमारे, अल्लाह उन्हें खुश रखे, हैक स्कूल एंड कॉलेज बहुत ताउन कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे, दुनिया व आखिरत में उनका बड़ा साथ है और ये मामला चल रहा है। और भी लोग हैं बहुत सारे जो काम कर रहे हैं। तो ये है, तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, PDF मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। घर में प्रिंटर है तो उस PDF से आप प्रिंट निकाल लीजिए, 4-5 पेजेस आपके पास लिस्ट के क्वेश्चंस के आ जाएंगे। आपका इतना काम करना है कि क्वेश्चन याद कीजिए, उसको उस लिस्ट से सिलेक्ट करें और क्वेश्चन याद करें, दैट्स इट। ओके लिख दें उसके ऊपर, ख़त्म हो गया मामला। नोट्स के हवाले से काफ़ी बच्चे मुझे कह रहे हैं सर बायो के भी नोट्स चाहिए, जिस तरह आपने केमिस्ट्री के PDF नोट्स दिए हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के दे दीजिए। रियली सॉरी, मेरे पास नहीं है, मैंने इस बायो पे वर्कआउट नहीं किया, फिज़िक्स पे भी नहीं किया, सिर्फ केमिस्ट्री के मेरे पास है पूरे 18 चैप्टर्स के। अगर तो मुझे वक्त मिला तो मैं इसके ऊपर काम करूँगा। और इसमें भी सर हसीब जो हैं उनकी बड़ी मेहरबानी के बहुत वो कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक सिलेबस नोट्स जो हैं वो डिज़ाइन करें। ठीक हो गया भाई। और इस लिस्ट में ये जो क्वेश्चन आपको PDF का मिलेगा पूरे के पूरे 78 क्वेश्चंस का, ये सिर्फ इसमें रिड्यूस्ड सिलेबस वाले ही क्वेश्चन हैं। केमिस्ट्री वाले में तो ये था ना कि सारे थे, इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और अब मज़ीद क्या बात रह गई? सर आपने प्लान तो बता दिया, बस ठीक है वीडियो ख़त्म कर दीजिए। नहीं भाई, एक प्रॉब्लम अभी बाकी है, एक प्रॉब्लम अभी बाकी है। कौन सी प्रॉब्लम सर? बताता हूँ भाई, बताता हूँ। ये रही आपकी बायो की बुक, ठीक है, और ये रही वो लिस्ट बोर्ड की जो इन्होंने दिया। इन्होंने कहा चैप्टर नंबर 1 से इन्होंने 5 टॉपिक दिए, 5 टॉपिक दिए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर आप पेपर बनाना चाहते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी मैं लगा देता हूँ कि आपको इस साल बायो का पेपर बनाना है। तो पेपर बनाने के लिए पेपर में होते क्या है? पेपर में क्या होता है? क्वेश्चंस होते हैं।
क्वेश्चन होते हैं ना, लेकिन ज़रा सोचने की ज़रूरत है। आप बायो का पेपर बनाएंगे तो पेपर में क्या होता है भाई, बच्चे से ही पूछेंगे, वो बोलेगा सर इसमें क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, हमें उन क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो आप अगर पेपर बनाना चाहते हैं बायो का, तो क्वेश्चंस आप कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे क्वेश्चंस, ये है। क्या खुद ही अपनी तरफ से क्वेश्चंस बना देंगे बस बैठे बैठे, चलो भाई ये भी दे दो ये भी दे दो? नहीं 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 भाई, डेफिनेटली आप पेपर जो बनाएंगे और उसमें जो क्वेश्चंस आप रखेंगे वो कहाँ से लेंगे, आप बुक से लेंगे। पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, बुक से। बुक ये रही, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज मौजूद है, हर चैप्टर के लास्ट में, और वहाँ पर ये क्वेश्चंस मौजूद है। जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चैप्टर नंबर बायोडाइवर्सिटी अगर ले लें हम, या क्या पेज नंबर 40, ये लिखा हुआ है रिव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एनसर्किल द करेक्ट आंसर, ये एमसीक्यूज वाला हो गया। पेज नंबर 48 से 49 तक ही चल रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 डेफिनेशन का हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। बता चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 हर चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 डेफिनेशन का है। हर चैप्टर के आखिर में कोई सा भी चैप्टर उठा लीजिए, उसकी एक्सरसाइज उठाएं, क्वेश्चन नंबर 3 आपको डेफिनेशन का मिलेगा और उसमें 10 डेफिनेशन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये डिस्टिंग्विश का मिलेगा आपको। हर चैप्टर के आखिर में जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 किसका है, डिस्टिंग्विश का, हर चैप्टर के आखिर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो शॉर्ट आंसर्स का है। हर चैप्टर के आखिर में जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, और ये क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का। ठीक है भाई, आपको टास्क दिया गया पेपर बनाना है, क्वेश्चंस चाहिए, बुक खोले आपने, बुक में आपको मिल गए क्या, ये एक्सरसाइज। डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज तो बन गए, फिल इन द ब्लैंक्स बन गए, वो अभी हमारा टारगेट नहीं है। आपको ये वाले क्वेश्चन चाहिए, डेफिनेशन वाले, डिस्टिंग्विश वाले, शॉर्ट आंसर्स वाले और लॉन्ग आंसर्स वाले। अब आप क्या करेंगे, आपने पेपर बनाना है। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर जाते हैं, मिसाल के तौर पर डिस्टिंग्विश वाले, तो आपके जहन में पहला सवाल पता है क्या आएगा, आपके जहन में पहला सवाल ये आएगा कि यार मुझे वो क्वेश्चन उठाना है जो रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक हो, रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक हो, है, रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक हो। आप क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्टिंग्विश से उठाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 50 पे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश वाला है। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें 3 क्वेश्चन हैं, ध्यान से सुनिएगा ज़रा। आपको डिस्टिंग्विश का एक क्वेश्चन उठाना है, और उठाना भी क्या, कौन सा, रिड्यूस्ड सिलेबस वाला। अब इसमें 3 क्वेश्चन हैं, वैसे तो ये तीनों आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक ही है, लेकिन हम सपोज करते हैं कि इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ जो है वो आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक मैच कर रहा है, बाकी ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक मैच नहीं कर रहा है। तो आप इसको उठाएंगे ना, इसी को उठाएंगे आप। यहाँ तक तो मामला ठीक है, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होगी। इसी तरह आपने डिस्टिंग्विश भी उठाए, शॉर्ट क्वेश्चन भी उठाए, लॉन्ग क्वेश्चन भी उठाए, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि बुक में से जो आप क्वेश्चन उठाएं वो रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक हों। ओके फाइन, आपने क्वेश्चंस ले लिए। 90% क्वेश्चंस आप बुक से लेंगे, बुक से उठाएंगे। 90% क्वेश्चंस आप बुक से उठाएंगे, पेपर के 90% क्वेश्चंस आप बुक से उठाएंगे। 10% क्वेश्चंस आप पता है कहाँ से उठाएंगे, टॉपिक्स से, बुक के टॉपिक्स से। कौन से टॉपिक्स से, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, नहीं, दोबारा आप फिर क्या करेंगे, उन टॉपिक्स को लेंगे जो कि रिड्यूस्ड सिलेबस में बोर्ड ने दिए हुए हैं। उन टॉपिक्स को आप नहीं छेड़ेंगे जो कि रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं दिए गए,
तो आप टॉपिक्स जो है वो रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक उठाएंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक शुरू हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम ये शुरू हो जाएगी कि रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक टॉपिक तो है बिल्कुल, क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है? दोबारा सुनिए ज़रा ध्यान से। ये बोर्ड ने एक टॉपिक दे दिया, ये रहा चैप्टर नंबर 3 का, जैसे द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये आपके पास ये होना चाहिए, नहीं है PDF तो मुझसे ले लीजिएगा। बायोलॉजी 9 चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी, क्वेश्चन टॉपिक नंबर 3 बोर्ड ने दिया हुआ है द 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। अब जब आप देखते हैं तो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन बुक में है ही नहीं, सपोज करते हैं, और आपको बुक से क्वेश्चन लेना भी नहीं है, आपको सिर्फ टॉपिक चाहिए। तो आपने टॉपिक उठाया और इससे रिलेटेड अपनी तरफ से क्वेश्चन बना दिया। अब आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? माई क्वेश्चन। आपके पास नोट्स हैं, किसके मुताबिक? बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके नोट्स हैं, लेकिन जो पेपर बन रहा है उसमें 90% क्वेश्चन तो बुक से लिए जा रहे हैं, 10% क्वेश्चन बुक से नहीं लिए जा रहे, टॉपिक से लिए जा रहे हैं। अब इसका क्या हल करें? इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई भी हल नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे तो उनको वैसे ही छोड़ देते हैं, या फिर अपनी कोई भी दास्तान उसमें लिख देते हैं, या फिर हमारे पास खैर से बदकिस्मती से सिंध में हमारे पास ये सिस्टम है, चल जाता है। हो सकता है दूसरे सूबों में हो, लेकिन बड़ी तकलीफ़ से बात करनी पड़ रही है। हमारे सिंध में तो ये चल जाता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प पहुंच ही जाती है, मामला हो जाता है कहीं ना कहीं से। कोई बच्चा बगैर पूरा पेपर किए बगैर वापस नहीं आता, सब पूरा करके आता है। तो ऐसे 10% क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, तो वो टॉपिक से दिए जा रहे हैं, आपने याद नहीं किए। हाँ, जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी उनकी अच्छी, वो इन 10% क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब आगे चलते हैं आखिरी चीज़ की तरफ, उसके बाद हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है। ये देखूं ज़रा कितने मिनट हो गए। ओहो 27 मिनट हो गए भाई, आपको मैंने 27 मिनट से रोक रखा है, इसको मिटा दूं। अब मैं आपको वो टॉपिक बता देता हूँ जो कि बोर्ड के टॉपिक हैं तो सही, लेकिन उनके क्वेश्चंस बुक में नहीं दिए गए, सिर्फ टॉपिक दिए गए। क्या कहा मैंने? टॉपिक बोर्ड ने दे दिए, लेकिन बुक में उनके क्वेश्चंस नहीं हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं? चैप्टर नंबर 1 पे आ जाइए पहले तो। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, इसमें क्या है? जो पहला टॉपिक है हमारा, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, इसमें देखिए, आप खोल के रखें ज़रा, अपना मोबाइल खोल के रखें, PDF निकाल लें, 9th क्लास का बायोलॉजी का निकालें, तो ये इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और ये इसका पहला जो टॉपिक है। और दूसरा जो टॉपिक है, कौन कौन से नाम बता रहा हूँ मैं, नाम लिखूंगा नहीं यहाँ पे। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी और डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इन दोनों के क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हैं। नो क्वेश्चंस, N/Q, नो क्वेश्चंस। बुक एक्सरसाइज में इन दो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं हैं, तो ये ज़रा देख लीजिएगा आप। ठीक है, टॉपिक गिवन है, बोर्ड ने दिया हुआ है, क्वेश्चंस इसके नहीं हैं बुक की एक्सरसाइज में। ठीक है, और कौन कौन से हैं आगे देखें, मैंने इसको नोट किया हुआ है, सारा मैंने निकाला है इसको कि ये हैं कौन कौन से। चैप्टर नंबर 1 में ये 2 टॉपिक हैं। उसके बाद बाकी जो 3 टॉपिक्स हैं बोर्ड के, उनके क्वेश्चंस जो हैं वो मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 2 के 5-6 टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड ने दिए हैं। कौन कौन से? बायोलॉजिकल मेथड्स, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी, इसमें हमारे पास कितने टॉपिक्स बोर्ड ने दिए हैं हमें? 1 2 3 4 5 टॉपिक्स जो है वो बोर्ड ने दिए हैं। डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, द 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी,
इन 5 के 5 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो मौजूद हैं। फिर भी मैं एहतियातन देख लेता हूँ, इसी के ऊपर काम करता रहूँ। नहीं जनाब, इसके अंदर भी चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी एक टॉपिक है ऐसा जिसका क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 3, इसमें हमारे पास कौन सा टॉपिक है? डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये रहा, कौन सा है? डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी। नॉट, नो क्वेश्चन, पहला टॉपिक। पहला टॉपिक ये रहा, पेज नंबर 30 के ऊपर, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर की एक्सरसाइज में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं आप चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 की तरफ, सेल्स एंड टिश्यूज, इसके सारे टॉपिक्स, इसके सारे क्वेश्चन। इसमें हमारे पास माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है इसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। तीसरा टॉपिक है इसके अंदर डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। चौथा टॉपिक है डिफ्यूजन। पांचवा टॉपिक है ऑस्मोसिस। छठा और सातवां टॉपिक ये वो टॉपिक हैं, नाम बता देता हूँ आपको, जो लिस्ट में इन्होंने बोर्ड वालों ने दे तो रखे हैं लेकिन बुक में नहीं है कहीं भी, बुक में नहीं है कहीं भी। कौन कौन से हैं? एक्सोसाइटोसिस ये वाला और एंडोसाइटोसिस, ये दो टॉपिक इन्होंने लिस्ट में दे रखे हैं बोर्ड वालों ने, लेकिन बुक में ये नहीं है, इस चैप्टर में ही नहीं है मेरे ख्याल में। अगर कहीं हो तो मैंने शायद नहीं देखा, लेकिन मैंने कोशिश की है, ये मुझे नहीं मिले। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें चैप्टर नंबर 4 में दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि बोर्ड वालों ने दे रखे हैं। कौन कौन से? एनिमल टिश्यू का टॉपिक दे रखा है और प्लांट टिश्यू का टॉपिक दे रखा है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बुक एक्सरसाइज में नहीं है, नोट कर लीजिए। ये टॉपिक नंबर 8 है। टॉपिक नंबर क्या है? ये 8 है। क्या नाम है इनके बता देता हूँ, एनिमल टिश्यू। और टॉपिक नंबर 9 जो है वो हमारे पास प्लांट टिश्यू। इससे रिलेटेड बुक एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 4 में देखें, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, नोट कर लीजिए अपने पास। एक्सरसाइज में इन टॉपिक से रिलेटेड 8 और 9 पे एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू टॉपिक दिए में बोर्ड ने, क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर 5 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 5 पहला ही टॉपिक है सेल साइकिल वाला, क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। पहला ही टॉपिक है जो बोर्ड ने दे रखा है, ठीक है, क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। लेकिन इसके भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में कोई इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, नोट कर लीजिए भाई, क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। इसमें फिर दूसरा एक और टॉपिक है माइटोसिस का है, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस का है, मियोसिस का है। इनके क्वेश्चंस जो हैं वो गिवन हैं एक्सरसाइज में। चैप्टर नंबर 6 की तरफ आ जाइए। चैप्टर नंबर 6, इसमें एक ही टॉपिक बोर्ड ने दिया हुआ है, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। इसके क्वेश्चंस मौजूद हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज में। चैप्टर नंबर 7, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 टॉपिक हैं और 4 के क्वेश्चंस मौजूद हैं। कौन कौन से बता देता हूँ जो बोर्ड ने टॉपिक दिए हैं इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन एंड रोल ऑफ एटीपी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये 4 टॉपिक हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज में मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में या डिस्टिंग्विश में कहीं ना कहीं इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मौजूद है। चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें कितने टॉपिक दिए गए हैं? इसमें 3 टॉपिक्स बोर्ड वालों ने दिए हैं इस चैप्टर के। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, डाइजेशन इन मैन। इनमें जो सेकंड टॉपिक है हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, नो क्वेश्चन, N/Q, नो क्वेश्चन।
गिवन इन द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर की एक्सरसाइज में हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर नोट्स कहाँ से बनेंगे, क्वेश्चन ही नहीं होगा तो आप याद कहाँ से करेंगे। सवाल ही नहीं दिया, टॉपिक दिया, सवाल ही नहीं दिया, सवाल खुद बनाना पड़ेगा या टीचर्स बना के देंगे। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलते हैं आप। चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसमें कितने टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 9 में? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपायरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट इन मैन, ब्लड डिसऑर्डर्स, ह्यूमन हार्ट। 6 टॉपिक हैं इसमें और लकीली 6 के 6 टॉपिक्स के क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर की एक्सरसाइज में मौजूद है। डेफिनेशंस की फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में, डिस्टिंग्विश या लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में। बहरहाल 6 टॉपिक जो बोर्ड ने दिए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन मौजूद हैं। तो इसकी समरी निकाल लें तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये 2 टॉपिक, पहला और दूसरा, ठीक है, इनके क्वेश्चंस मौजूद नहीं है एक्सरसाइज में। चैप्टर नंबर 2 के मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक 1 जो है, नो क्वेश्चंस, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया। चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक नंबर 8 और 9, नो क्वेश्चंस गिवन इन द एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 5 में कुछ टॉपिक नंबर 1 जो है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन इस चैप्टर की एक्सरसाइज में नहीं है। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, इन 2 चैप्टर्स के जो टॉपिक्स गिवन हैं उसी से रिलेटेड इनके क्वेश्चंस भी इन चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस में मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक नंबर 2 जो है, टॉपिक तो है लेकिन नो क्वेश्चन इस चैप्टर की एक्सरसाइज में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया। और चैप्टर नंबर 9 के अंदर 6 टॉपिक्स दिए गए हैं और उन 6 से 6 रिलेटेड टॉपिक्स के क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में दिए गए हैं। देखें, क्वेश्चन होंगे तो उनके आंसर होंगे, आंसर होंगे तो आप याद करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं बोर्ड के, इनके क्वेश्चन आंसर्स आपके टीचर्स आपको बनवाएंगे। नहीं बनाए तो उनको बोलें सर के टॉपिक बोर्ड ने दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हमें बना के दें, इससे रिलेटेड कोई टॉपिक दिया है तो यकीनन कोई क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई आपको वीडियो नहीं मिल रही, कोई प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, आप सिर्फ इतना करें, किसी भी मेरी वीडियो के नीचे कमेंट में बोल दें कि सर ये वीडियो नहीं मिल रही, बराए मेहरबानी इसका लिंक जो है वो हमें यहाँ इस कमेंट में दे दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब हम जो है असद चैप्टर नंबर 4 से बायो के जो है ना वो चैप्टर रिड्यूस्ड सिलेबस के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाना शुरू करेंगे और बाकी रह गया फिज़िक्स और केमिस्ट्री, उसके ऊपर भी ग्रेजुअली काम चलता रहेगा, उनकी भी वीडियोस आती रहेंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।